जब से राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं, उनका रिजल्ट घोषित हुआ है, तब से एक ही चर्चा है कि बीजेपी के जो चौथे सीट के लिए जो कैंडिडेट सतपाल शर्मा, वो कैसे चुनाव जीते हैं। 4 वोट जो उनको अतिरिक्त मिले, ज्यादा मिले, वो कौन थे जिन्होंने उनको ये 4 वोट दिए हैं और ये कहां से ये वोट आए। उस पर हंगामा जारी है। एक तरह से हमला और काउंटर अटैक्स जारी हैं बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, और अपोजिशन पार्टीज भी इसमें कूदी हुई हैं। मेरे साथ खुद इस पर बात करने के लिए हैं सतपाल शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर हैं। सर जी, जब से ये आप चुनाव जीते हैं, तब से सिर्फ एक ही चर्चा है और हर जगह सोशल मीडिया भी भरा हुआ है, हर तरफ सियासी गलियारों में भी यही बात होती है कि आखिर आप ये जो 4 सीटें अतिरिक्त, जो 4 वोट आपको अतिरिक्त मिले, ये कौन थे और कहाँ से ये आपने किस तरह से मैनेज किया, और ये 4 वोट कहाँ से आए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं और इस पे बहुत ये हो रहा है, एक तरह से डिस्कशन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो उन नेताओं के ध्यान में आना चाहिए कि ये 4 नहीं 7 हैं। 3 वो लोग जिन्होंने भाजपा को भी वोट नहीं दिया, वो लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की को भी जो है वो नकारा है। 4 लोगों ने अपने अंतर्मन से, मैंने सभी लगभग विधायकों को फोन किया था और मैंने कहा था कि अपने अंतर्मन की आवाज से वोट देना है, और 4 लोगों ने अपने आत्मा की आवाज को सुना, अपने अंतर्मन की आवाज को सुना, और रिजल्ट हम सबके सामने है। अब परिस्थितियां कैसी रही हैं, मैं तो उनको भी पूछना चाहता हूं। 41 मेंबर्स के साथ आप 2 मेंबर्स को जिताने का बात करते हैं, और हम लोग 28 मेंबर्स के साथ एक भी चुनाव जो है नहीं जीत सकते। आज वो किसकी पोल खोलना चाहते हैं? 1 वर्ष के अंतराल में उस सरकार की पोल खुल चुकी है। बार बार लोगों के बीच में जाकर वो कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। आप सोचिए कि 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से एक भी काम नहीं हुआ। उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उनका मैनिफेस्टो है, हम चुनावों में पूछेंगे। और ये 2 चुनाव जो आगे 11 तारीख को होने वाले हैं, 14 को उनका रिजल्ट आएगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको नदारद नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट तो भारी बहुमत से जीतेगी। हम लोगों ने इस बार नजरें बड़गाम की सीट के ऊपर भी जो है वो गड़ाई हैं। आप मानकर चलिए, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज पसंद नहीं करते। मैंने विधायकों से उनकी अंतरात्मा को झंझोड़कर वोट मांगे थे, उन्होंने दिए। अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे और इन लोगों की आवाज सुनेंगे जिनके विरुद्ध उन लोगों ने चुनाव लड़ा है। हमारे विरुद्ध तो किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। आप मानकर चलिए कि इन लोगों को आज दिन में तारे नजर आए हैं। 4 की 4 सीटें जीतकर घर में ही बैठे हुए थे, घर से ही प्लानिंग्स इनकी चल रही थी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने आया। 4 विधायकों ने अंतर्मन से वोट दिए। 4 विधायकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न होकर वोट दिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र आज पूरे भारतवर्ष का मूल मंत्र बन चुका है। उसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और जिसके अंतर्गत मैं चुनकर जो है पाया। लेकिन जब से आप चुनाव जीते हैं और 4 वोट आपने अतिरिक्त लिए, 3 वोट तो इनवैलिड हो गए, इन मीन्स कि आप ही को वो फेवर एक तरह से हुआ है। लेकिन तब से जबरदस्त इस पर हंगामा है, और आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने ये तक कहा कि आपने खरीद फरोख्त की है, आपका ये हैबिट है, आप सेल जो है आप खरीदते हैं मेंबर्स को। और दूसरा, डिप्टी सीएम तो यहां तक बोले कि मैं पोल खोल दूंगा, आगे चल के पोल खोल दूंगा बीजेपी की। कहां से उन्होंने ये मैनेज किया, किस तरह से किया? जिस पॉलिटिकल पार्टीज के 41 वोट हैं, पहली नोटिफिकेशन में उनको 60 वोट मिलते हैं, लगभग 59 वोट उनको मिलते हैं। आपके माध्यम से मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो 18 वोट कहां से आए? दूसरी नोटिफिकेशन की जो सीट थी, उसमें वो 17 वोटों से, फालतू वोटों से लेकर जो है वो जीते हैं। 58 वोट थे उनके पास।
मैं पूछना चाहता हूं वो 17 वोट कहां से आए? उनके पास तो 41 मेंबर थे। अपने गिरेबान में इस पॉलिटिकल पार्टी को झांकना चाहिए जिसने 1 वर्ष के अंतराल में 20% समय पूरा हो चुका है। 1 वर्ष का अंतराल हो चुका है। इस 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लोग दुखी हैं। सड़कों की हालत देखिए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, बिजली, लोगों को जो वायदे उन्होंने किए थे कि हम लोग सत्ता में आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे लोगों से, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आम जनता जो है वो दुखी है। रिजल्ट मैंने आपको पहले भी कहा, नगरोटा में, बड़गाम में अभी तो नजर आया है, नगरोटा और बड़गाम में भी जो है नजर। लेकिन आपने सवाल को थोड़ा डिफरेंट कर दिया। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम जो है, मैं चाहता हूं कि वो सवाल उनसे भी पूछा जाए कि आपके पास 17 वोट फालतू कहां से आए, आपके पास 18 वोट कहां से फालतू है। मैंने तो सभी से बात करके अपनी अंतरात्मा को, उनकी अंतरात्मा को झंझोड़ कर, मतलब पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें भी जीत सकती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसे किस्म की कोई बातचीत जो है वो कभी सोची भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, क्यों हम लोग पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा नहीं है कि कश्मीर में उनको कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद पूरी डेवलपमेंट का कार्यक्रम का जो होता है वो कश्मीर में भी होता है। सर जी, एक बात है कि जब से आप चुनाव जीते हैं, 1 सीट आपने और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तब से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, खासकर सज्जा लोन पीडीपी की तरफ से, कई लोगों की तरफ से, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का एक तरह से अंडरस्टैंडिंग था, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग था, और उसकी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से भी उसमें ज्यादा गर्माहट आई कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक डील नेशनल बीजेपी की तरफ से, क्या आप डील करने जा रहे हैं? जी, इंडिविजुअल विधायकों को अलग अलग जाकर पूछिएगा, उनको बोलिएगा अपने अंतरात्मा की, अपने मन की आवाज से टटोल कर बताइएगा कि क्या सच शर्मा का चुना जाना जायज था या नहीं था। 10 लोगों को छोड़कर अगर कोई कहेंगे कि वो गलत चुना गया है, तो मैं ये समझता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता होने का मुझे हक नहीं है। 100% लोगों ने, मैंने जिनसे भी बात की, उन्होंने कहा हमारा दिल की आवाज कहती है तुम चुनकर आओगे, हमारा दिल कहता है कि तुम्हें वोट जो है वो मिलेंगे। 4 लोगों ने अपनी अंतरात्मा को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बेचा नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और आज वो सवाल ठीक है, आपने ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी, मैंने कहा कौन क्या सवाल करता है हमारे लिए मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी ने घुसकर चुनाव ये जीता है और सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जीता है। तीसरी नोटिफिकेशन में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों, ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री। फिर एक सवाल देखिए, नहीं सवाल है कि डॉक्टर फारूक, क्या कोई बातचीत हुई, क्या कोई बातचीत फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बातचीत हुई थी? जवाब दे रहा हूं, मैंने आपको यही कहा कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों से लोग प्रसन्न हैं। रिजल्ट आप लोगों को बाई इलेक्शंस में नजर आए। नहीं सवाल नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या कोई बात हुई थी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सत शर्मा। जो मूल क्वेश्चन जो आजकल गलियारों में है कि क्या कोई बातचीत हुई थी, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक डील नेशनल बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई थी, एक ऑफर दी गई थी, उस पर सत शर्मा जी अभी कोई भी बात करने से गुरेज कर रहे हैं। एक बार फिर सवाल पूछ सकता हूं मैं, इस पे कोई टिप्पणी तो की? धन्यवाद, हम किसी से बातचीत नहीं करते। ठीक है, तो देखिए इस पे सत शर्मा जी कोई बात, साथ साथ जीतने में विश्वास रखते हैं, जीतने में इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।